ये खाकर देखो। अरे ये वेटर इस लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, और वो भी इतने प्यार से। ये सब चल क्या रहा है? वेटर, जी सर। क्या हो रहा है आगे? ये विनोद इस लड़की को इतने प्यार से खाना क्यों खिला रहा है? क्या चल रहा है? ये कौन है ये लड़की? सर मैं ना बहुत देर से देख रहा हूँ, अलग अलग तरीके की महंगी महंगी डिशें मंगा के खिला रहे हैं इनको सर, वो भी अपने हाथों से। सर मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। और क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? हाँ विनोद, मंगा लो, सबसे महंगी डिश मंगा लो। सस्ती से क्या खिला रहे हो? इतनी देर से तुम्हें खड़े खड़े देख रहा हूँ, ये लड़की नखरे कर रही है जैसे कि पता नहीं कहाँ की महारानी है। और इसके कपड़े देखे, ये हमारे स्टैंडर्ड लायक है। तुम इससे यहाँ बैठाल के खिला रहे हो, और यहाँ पर जो और कस्टमर बैठे हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे इसको देख के भग जाएंगे वो लोग। तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, खिलाए जा रहे हो इसको। कौन है ये तुम्हारी? तो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? सिर्फ फटीचर लोग हमारे यहाँ पे शोभा नहीं देते। और इसका हुलिये देखो, ये टूटी फूटी चप्पल ये क्या पहन के आई है? एक नंबर की गंवार लग रही है। इसे देख के लग भी नहीं रहा कि हमारे होटल का बिल पे कर पाएगी। इतनी देर से देख रहा हूँ, मैगी मैगी डिश इस लड़की ने खा ली है, इसका बिल कौन भरेगा? सर ये मेरी तनख्वाह में से काट लेना। वाह, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूं? पहले तो मुझे शक हो रहा था, अब मुझे विश्वास भी हो गया। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना इस लड़की के साथ? अरे बताओ ना। अरे हाँ, तुम क्या बताओगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बेटी की उम्र की है, इस उम्र में आके तुम ये काम कर रहे हो। अरे तुम्हें अपना घर बार देखना चाहिए। कहाँ तुम इन लफड़ों में पड़े हो? खैर छोड़ो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो ये जो तुम घिनौने काम कर रहे हो ना, ये मेरे होटल में नहीं कर सकते। होटल के बाहर जाके करो, यहाँ नहीं। सर आप इस तरह क्या बात कर रहे हैं? तमीज से बात करिए जरा। अच्छा, 2 कौड़ी के वेटर तुम मुझे तमीज सिखाएगा? जो तो अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, अगर मेरे पापा पे हाथ उठाया तो। पापा? हाँ पापा, पर आपकी सोच इतनी गिरी हुई है कि आपको एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता दिखाई नहीं देता। ये मेरे पापा है। और सही कहा आपने, नहीं है मेरी हैसियत इस होटल में आके यहाँ बैठ के यहाँ की महंगी महंगी डिशेस खाने की, इसीलिए मना कर रही थी, नखरे नहीं दिखा रही थी। और एक बात बता दूं, क्या कहा था आपने कि महारानियों की तरह ये लड़की नखरे दिखा रही है और तुम सह रहे हो? एक बाप ना अपनी बेटी के हर नखरे से रहता है, और भले ही हमारी औकात ना हो इतने बड़े होटल में आने की, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को महारानी से नीचे नहीं रखता, वो उसे हमेशा एक रानी बना के रखता है। उसके सारे नखरे झेलता है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। मैं भी चाहती थी कि मैं किसी दिन 5 स्टार होटल में आके वहां पे खाना खाऊं, पर हमारी इतनी औकात नहीं थी। पर मेरे पापा एक मामूली से वेटर होने के बावजूद मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए ना मुझे यहाँ पर लेकर आए। आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मेरे पापा मुझे यहाँ लाए। उन्होंने कहा कि बेटी तुझे जो खाना है वो खा। मैं नहीं चाहती थी कि उन पर कि मैं इतना उनका खर्चा करा दूं कि उनको दिक्कत हो, इसलिए मना कर रही थी, नखरे नहीं दिखा रही थी। अपनी आधी तनख्वाह के बराबर का उन्होंने मुझे एक दिन में खिला दिया, जबकि मैं ये सब खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। और आप क्या समझोगे कि तो सोची इतनी गिरी हुई है, ये तो मैंने थोड़ी देर पहले देख ही लिया। पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ना पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी, और आपकी जो उम्मीदें हैं ना मुझसे, उन सारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 कौड़ी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपका मालिक आपको बिना बात के कुछ भी भला बुरा सुना दे। 5 स्टार होटल है ना ये, पर आपकी सोच और आपकी बात करने का तरीका दोनों ही यहाँ के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते सर। और माफ कीजिएगा, गरीब हूं मैं, कंवार नहीं। बेटा मुझे माफ कर दो, विनोद जी ने मुझे बताया नहीं कि उनकी एक बेटी भी है, और आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने इनको ड्यूटी पे बुला लिया। वो मैं भी मजबूर था, क्या करता? रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ज्यादा वेटर भी नहीं हमारे पास। तुम्हारा बर्थडे है ना, इस होटल की जो सबसे महंगी डिश है ना, वो मैं तुम्हें ला के खिलाऊंगा और खुद मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। बेटा मुझे माफ कर दो, और एक अच्छा सा गिफ्ट भी दूंगा मैं तुम्हें, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। और विनोद जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आके तुमसे जाने क्या क्या बोल बैठा, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं सर, आप माफी मत मांगिए। बेटा मैं बस अभी आता हूँ, है ना?